आपके पास में ऐसा कौन सा सूत्र है जो आप ये साहस कर पाए कि आने वाले समय में हिंदुस्तान 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचे? ये बहुत पेचीदा विषय नहीं है, ये बहुत सहज विषय है। इसके अगर आंकड़ों में आप जाते हैं तो आंकड़े शायद आपको घुमा दे और कह दे कि 30 ट्रिलियन डॉलर बनाना मुमकिन है, लेकिन वह कैसे बनाना चाहिए ये उससे भी महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हमारी वेस्टर्न इकोनॉमिक्स से हम चल रहे हैं, इसमें भी आप बहुत बड़े पैमाने में औद्योगिकरण करके जीडीपी को बढ़ाकर इस 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के तरफ पहुंच सकते हैं। चाहे तो आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आज हमारे पास जो भी फॉरेस्ट अवेलेबल है, सारे पेड़ आप काट दीजिए, बेच दीजिए, आपके पास एक बड़ी मात्रा में लकड़ी हो जाएगी, उससे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दीजिए और बेच दीजिए, आपका जीडीपी तुरंत बढ़ जाएगा। तो ये इनऑर्गेनिक है। औद्योगिकरण से जो हम बहुत बड़े पैमाने में जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें आती है कैपिटलिज्म और बहुत पूर्ण मात्रा में कंज्यूमरिज्म। इसका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, वो मार्ग है आप हमारे समाज के घटकों को समझे, उसे उनकी मान्यता दे। घटक क्या होते हैं? जो हम स्किल्स कहते हैं, जिसे हम आज डॉक्टर्स कहते हैं, इंजीनियर्स कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, आर्किटेक्ट्स कहते हैं, ऐसे ही घटक हमारे समाज के थे और वो थे पहले के जमाने में, जिसे हम 12 बलूतेदार और 18 अलूतेदार शाही में बताते हैं। वो जात नहीं थी, वो जो थी वह थी उनकी स्किल्स। वो स्किल्स के वो नाम है सुतार। सुतार क्या बताते हैं आपको? कारपेंट्री हो गया। अगर आपको बोलते हैं कि ब्राह्मण, वो क्या बताता है? जो पूजा पाठ करता है। तो ये उनके कार्य है, ये उनकी समाज या जात नहीं है। तो इस समाज को हम किस तरीके स्किल्डफुली एक नई दिशा दे सकते हैं, यह मार्गक्रमण करने के लिए एक नई मिसाल हमको जो साबित करनी है, जो भारतीय अर्थशास्त्र ने, कौटिल्य नीति ने डाली है, इसके तरफ हम आप सबका ध्यान बटाना चाहते हैं और इस ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ लेके जाने का एक मैपिंग हम इस किताब के मार्फत लाने की कोशिश करें।